स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। सभी मित्रों को सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के मॉर्निंग सेशन में आज के इंपॉर्टेंट अपडेट को कवर करेंगे। 69,000 भर्ती से जुड़े 9 से 11 काउंसलिंग की विज्ञप्ति प्रत्येक जिलों की जारी होना प्रारंभ हो चुकी है, क्योंकि आज 8 तारीख है और कल से 9 तारीख 9, 10, 11 3 दिन काउंसलिंग है। मोस्टली 2 दिन रखी गई है मैक्सिमम जिलों में, और 12 तारीख को आपको नियुक्ति पत्र निर्गत कर दिया जाएगा। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, थर्ड काउंसलिंग वालों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंटली जो 67 और 67 की चयनित लिस्ट में नहीं थे उनके लिए एग्जैक्टली थर्ड काउंसलिंग है। थर्ड काउंसलिंग 9 से 11 ये थर्ड काउंसलिंग नहीं है, ये रिमेनिंग जो छूट गए हैं या जो संशोधन वाले हैं उनको मौका देने की बात कही गई है। बची सीटों पर भर्ती करने की मांग तेज हो चुकी है और आज के न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंटली बातचीत करेंगे। 1133 सीटों पर आरक्षण बदल कर भर्ती करने की मांग भी की जा रही है लगातार अभ्यर्थियों द्वारा। तो तमाम मुद्दे हैं, सब पर चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं छोटे से प्रमोशन अलर्ट के साथ। इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लेकर आए आप सभी के लिए अनअकैडमी प्लस फीचर्स के साथ घर बैठे लाइव क्लासेस आप कंफर्टेबली अरेंज कर सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा सभी कोर्सेज पर। प्रैक्टिस टेस्ट आपके लिए अरेंज कराए जा रहे हैं। बैचेस कोर्सेज अवेलेबल हैं आपके लिए। मेंटोरशिप गाइडेंस आपको मिलती रहेगी। एग्जॉस्टिव कवरेज रहेगा पूरे सिलेबस पर, और रेगुलर डाउट सेशंस, आंसर राइटिंग स्किल पर बिल्डअप करने की बात की जा रही है। लाइव टेस्ट सीरीज़ आपके एग्ज़ाम स्कोर को बूस्टअप करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे, और स्टडी मटेरियल आपको पीडीएफ फॉर्म में हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में मिलती रहेगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट जाइए चेकआउट करिए। अनअकैडमी रैपिड रिवीजन सीरीज ऑन सीटेट पेपर 1 जो 4 दिसंबर से लगातार चल रहा था और आज 8 दिसंबर है। इंपॉर्टेंटली मॉर्निंग में 10 बजे से रात के 12 बजे तक आप लोगों के लिए अरेंज कराया जा रहा है। टॉप एजुकेटर इंडिया के जो ईवीएस, संस्कृत, हिंदी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और सीडीपी अरेंज करा रहे हैं, और डिस्क्रिप्शन पे लिंक है सभी चीज़ों की, जाइए फटाफट चेकआउट करिए। T20 डेली टेस्ट फ्रॉम टॉप एजुकेटर जो 1 दिसंबर से लगातार चल रहा है। एनरोल फ्री में आप 31 दिसंबर शाम 6 बजे तक कर सकते हैं। TT प्लस सब्सक्रिप्शन पैक आप 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ या 12 मंथ या 24 मंथ का ले सकते हैं, और अपनी प्रिपरेशन को और भी मजबूत बना सकते हैं। लेट्स क्रैक इट। तो 9 से 11 की काउंसलिंग की अगर बात करें तो प्रत्येक जिलों की आपको हरदोई की देखने को मिली होगी। ये अंबेडकर नगर है, और तमाम जिले अपनी अपनी विज्ञप्ति जारी कर रहे हैं जहां पर रिमेनिंग अभ्यर्थी हैं। अभी ये बात याद रखिएगा, थर्ड काउंसलिंग यानी जो 67 और 67 की चयनित लिस्ट के अलावा जो अभ्यर्थी बचे हुए हैं, जो कुछ पॉइंटों में बचे हुए हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि 6,000 के आसपास सीटें अगर खाली रहती हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कितनी सीटें खाली रह जाएंगी। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर जो 9 से 11 की काउंसलिंग उसी में मैक्सिमम लोग आ जाएंगे। अरे कहाँ से आ जाएंगे भैया, जिनका चयन कहीं अन्य जिलों में हो गया है, माफ़ करिएगा किसी अन्य पोस्ट पे हो गया है, एलटी में हो गया है, टीजीटी में हो गया है, केंद्रीय विद्यालय संगठन में हो गया, नवोदय विद्यालय संगठन में हो गया है, DSSB में हो गया है, तो उनकी सीटें तो वैकेंट रहेंगी ना। यूपी पुलिस वाले मैक्सिमम अभ्यर्थी तो आए होंगे, लेकिन ग्रुप डी वाले यूपी पुलिस के जो जिनको वर्दी अच्छी लगती हो वो कहाँ से आएंगे, वो तो उनकी सीटें वैकेंट रहेंगी ना। तो ये पूरी टोटल समराइज करके अप टू 6,000 के आसपास आपको सीटें देखने को मिल सकती हैं ना। तो इम्पॉर्टेंटली परेशान नहीं होना है किसी को। थर्ड काउंसलिंग का जो वेट कर रहे हैं उनके लिए मैं एक ही हिदायत दूंगा, एक ही दरखास्त करूंगा और एक ही निवेदन करूंगा। आप सभी लगातार कमेंट करते रहते हैं कि सर आप सपोर्ट करिए। मेरा 110% सपोर्ट आप सभी के साथ है, लेकिन शर्त सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आपकी लड़ाई है और आपको अपना कदम निकालना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। और मैंने कई बार ये बात बोली है, अपने जिलों के, अपने शहर के अभ्यर्थियों को आपस में जोड़िए और उनके साथ जाकर विज्ञप्ति दीजिए। शासन, प्रशासन, विधायक, सांसद जो भी हों, मंत्री तक अपनी विज्ञप्ति को पहुँचाने का ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते रहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है। अगर मैं बात करूँ आपके अम्बेडकर नगर की, तो यहाँ पर भी 9 से 11 की काउंसलिंग के लिए विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 9 से 11 के बीच की जो विज्ञप्ति है जो जारी की गई है, ये मैक्सिमम आपके जो काम हो रहे हैं वो कार्यालय विशिष्ट शिक्षा परिषद में ही हो रहे हैं। माफ़ करिएगा, जो आपका शिक्षा अधिकारी जो है कार्यालय जिला BSA ऑफिस में ही काउंसलिंग होगी, और वहीं पर आपको नियुक्ति पत्र निर्गत कर दिया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। फटाफट जो अभ्यर्थी छूट चुके हैं किसी कारणवश से, आपके कमेंट आ रहे थे, मैं देख रहा था कई अभ्यर्थियों का कि सर मेरी काउंसलिंग छूट गई, उसके लिए कोई उपाय। तो आपके लिए सुनहरा अवसर है, और मैं कहूँगा कि जो कभी नहीं सोचा होगा आपको वो सुनहरा अवसर मिल रहा है, तो इसको गंवाइएगा मत। इस पद पर आसीन होने के लिए कितने अभ्यर्थी परेशान हैं, तो इसको छोड़ना नहीं है किसी को, ठीक है ना।
जो एसटी की 1133 सीटें बची हुई थी, उन रिक्त 1133 सीटों पर भरने के आरक्षण को बदलने की मांग की जा रही है कि भरें उसका और आरक्षण में बदलाव किया जाए। वित्तीय शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों की 69,000 शिक्षक भर्ती में तय पदों का आरक्षण बदलने की मांग तेज हो गई है। प्रदेश भर के विभिन्न जिलों के अभ्यर्थियों ने परिषद मुख्यालय के सामने प्रदर्शन करके रिक्त पदों पर नियुक्ति कराने की मांग की है। परिषद ने 1 जून को 69,000 पदों के सापेक्ष 67,867 पदों पर चयनितों की सूची जारी की थी। उस समय कहा गया था कि 1133 पदों पर अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थी नहीं मिले हैं, इसलिए पद खाली रह गए हैं। अमित कुमार व 33 अन्य ने हाईकोर्ट लखनऊ खंडपीठ में याचिका दाखिल कर कहा कि आरक्षण अधिनियम की धारा 3(3) में प्राविधान है कि यदि किसी भर्ती में अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति के पद खाली रह जाते हैं तो उन्हें परिवर्तित करके भरा जा सकता है। ये बड़ी बात निकल कर आ रही है और उसी का हवाला देते हुए ये बात कही जा रही है। हालांकि अब इस पर वित्त शिक्षा राज्य मंत्री ने स्पष्ट किया था कि 1133 सीटों के अलावा बाकी की सीटों पर काम होगा। तो बाकी की सीटों में थर्ड काउंसिलिंग वाले, मैं पुनः बोल दूं, आप सभी की एकजुटता ही मायने रखेगी। इसके अलावा एक अपडेट है कि 36,590 भर्ती प्रक्रिया अंतर्गत चयनित समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं को सूचित किया जाता है कि उनकी वरिष्ठता प्रदेश स्तर से उपलब्ध कराई गई सूची के अनुसार ही मान्य होगी, कार्यभार ग्रहण करने के आधार पर निर्धारित नहीं की जाएगी। ये बात को बहुत अच्छे समझ लीजिए। जो सोच रहे होंगे कि वरीयता मेरी हो जाएगी या मैं पहले जाकर ज्वाइन कर लूँ तो मैं आगे हो जाऊँगा, जब चयनित लिस्ट जो जारी की गई है उसी के अनुसार आप वरीयता आपकी रहेगी, आप प्रेफरेंस आपकी रहेगी। आप किस दिन जाकर ज्वाइन कर रहे हैं वो डजंट मैटर। ऐसे 31,000 वाले जो लिस्ट जारी की गई है, जिस दिन से उसी दिन से माने रहेंगे, सभी इक्विवेलेंट हैं, तो किसी को आगे पीछे होने की आवश्यकता नहीं है। तो अंतर्मन में जो ये प्रश्न था वो आई होप सबके दूर हो गया होगा। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए थर्ड काउंसिलिंग वाले अभ्यर्थी, क्योंकि मैं सभी का ही चाहता हूँ और सभी योग्य हैं, अपने आप में सभी टैलेंटेड हैं और सबको पहुँचना अति आवश्यक है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।